गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अशोक कुमार जहांगीर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का बंद कौन। बंद कौन से पहले मैं आपको आज एक विशेष दिवस है, और विशेष दिवस कौन सा है? आज 5 सितंबर 2020 है, और ये 5 सितंबर को हम हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षक हुए थे, उपराष्ट्रपति रहे हैं और राष्ट्रपति रहे हैं, उनके जन्म दिवस के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप हमेशा उन्नति के पथ पर लगातार अग्रसर रहें और जीवन में नए नए आयाम, नई ऊंचाई छुएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। शिक्षक दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बंद कौन। बंद कौन क्या है? बंद कौन क्या है? तो इसमें लिख देंगे किसी अणु, किसी अणु में क्या होता है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य जो बंद होता है उसका जो कोण क्या कहलाता है? बंद कोण कहलाता है। लेकिन बंद तो दूर भी हो सकते हैं, तो फिर बात आ जाएगी दूरी की। तो दूरी में क्या करेंगे? सन्निकट, निकटतम जो बंद है उनका मध्य का कोण। तो किसी अणु के दो निकटतम, किसी अणु के दो निकटतम, दो निकटतम बंधों के मध्य, बंधों के मध्य का कोण क्या कहलाता है? बंद कोण कहलाता है। बंद कोण कहलाता है। किसी अणु के दो निकटतम बंधों के मध्य का कोण बंद कोण कहलाता है। क्लियर रही बात हुई? सर पंखा बंद करना, पंखा बंद। ये किसी अणु के दो निकटतम बंधों के मध्य का कोण बंद कोण कहलाता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ABC, ABC एक अणु है। ABC अणु में क्या होगा? एक तो A परमाणु, एक B परमाणु और C परमाणु। तो B परमाणु और C परमाणु, तो कितने दो निकटतम बंध कौन से हो गए? एक तो AB बंध और एक BC बंध। एक तो AB बंध हो गया और एक BC बंध हो गया। तो इन दो निकटतम बंधों के मध्य का कोण ये क्या कहलाएगा? यही तो कहलाएगा बंद कोण। दो निकटतम बंधों के मध्य का कोण क्या कहलाएगा? बंद कोण कहलाएगा। इसी तरह हम इसको दूसरी तरह देख सकते हैं। ABC, A परमाणु, B परमाणु, C परमाणु, तो ये भी एक बंद कोण। एक बंद ये रहा, एक बंद ये रहा, तो ये निकटतम बंद का जो कोण है उसे हम बंद कोण कहते हैं। तो क्लियर हुई बात? हमारे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंद कोण संकरण के ऊपर निर्भर करता है। और संकरण में जैसे sp संकरण है तो बंद कोण हो जाएगा 180 डिग्री का, और sp2 संकरण है तो बंद कोण हो जाएगा 120 डिग्री का, और sp3 संकरण है तो बंद कोण हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन ये बंद कोण भी प्रभावित हो जाता है किसके द्वारा? यदि किसी केंद्रीय परमाणु जहाँ पर बंद बनता है उस पर लोन पेयर हैं, या केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु उनकी विद्युत ऋणता के मान अलग अलग हैं या केमिकली नेचर अलग अलग हैं, तो उनसे भी बंद कोण प्रभावित होता है। तो हम बंद कोण के बारे में और देख लेते हैं, एक दो बंद के बारे में। तो ये संकरण पर डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं हम।
sp3 संकरण में बंद कौन देख लेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड हम sp2 संकरण में बंद कौन देखेंगे, और एग्जाम्पल थर्ड में हम sp संकरण। 3 एग्जाम्पल बहुत। तो sp संकरण में बंद कौन, जैसे एक एग्जाम्पल है sp संकरण बंद कौन होता है, sp3 में 109 डिग्री और 28 मिनट का, और sp2 में होता है ये बंद कौन 120 डिग्री का, और sp में बंद कौन होता है 180 डिग्री का। और ये बंद कौन ध्यान देना रेगुलर शेप या नियमित आकृति में ही ये बंद कौन होता है। तो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल CH4। CH4 में CH के बिटवीन जो आकृति बन रही है इसमें बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री और 28 मिनट का। मेथेन में इसके बाद हम CCl4 का देख लें। CCl4 में भी sp3 संकरण है और इसके बंद कोण का मान भी 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में कार्बन से जुड़े हुए चारों परमाणु मेथेन में हाइड्रोजन है और CCl4 में कार्बन से जुड़े परमाणु 4 क्लोरीन है, और चारों परमाणुओं की क्या है केमिकली नेचर रासायनिक प्रवृत्ति समान है। तो ये तो कौन हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके बाद देखें sp2 संकरण में, sp2 संकरण में हम बंद कौन देख लेते हैं एथीन में। एथीन में CHC बंद कोण या HCC बंद कोण 120 डिग्री, ये बंद कोण भी 120 डिग्री। sp में एसिटिलीन, ये तो था एथीन और ये है एसिटिलीन मतलब एथाइन, और बंद कौन हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान देना है रेगुलर शेप में बंद कौन है, यदि बंद कौन डिफरेंट आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है, संकरण समान लेकिन बंद कोण में असमानता आ रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की रासायनिक प्रवृत्ति या विद्युत ऋणता असमान है, इसलिए बंद कोण में डिफरेंट आया। तो अब बंद कोण किस पर डिपेंड करता है ये देखें। बंद कोण की निर्भरता इसमें लिख देते हैं बॉन्ड एंगल डिपेंड ऑन hybridization and chemically nature of side atoms who bonded with central atom in a molecule. Like as electronegativity,
लॉन पेयर्स। ध्यान देना, बंद कौन हाइब्रिडाइजेशन संकरण पर तथा रासायनिक प्रवृत्ति साइड एटम, जो केंद्रीय परमाणु जुड़े साइड एटम हैं उनकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। और कौन कौन सी प्रकृति हो सकती हैं? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंट लॉन पेयर। यदि किसी पर लॉन पेयर है तो उसका बॉन्ड एंगल रियलिटी में है डिस्टर्ब हो जाएगा। और क्यों? यदि सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर हैं तो शेप का निर्धारण BSE-PR थ्योरी के अनुसार होता है, जिससे प्रतिकर्षण न्यूनतम हो तथा स्थायित्व अधिकतम हो। तथा स्थायित्व क्या हो? स्थायित्व अधिकतम हो। बेस्पर सिद्धांत ये बताता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल इस तरह होनी चाहिए कि उसमें रिपल्सन या प्रतिकर्षण कम से कम हो और स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो। तो उसके आधार पर बॉन्ड एंगल, इसके आधार पर बॉन्ड एंगल प्रभावित होता है। इसके आधार पर क्या होता है? बॉन्ड एंगल प्रभावित होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बेस्पर थ्योरी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। H2O, H2S, NH3। H2O वाटर, देखना संकरण कौन सा है इसमें? sp3। sp3 के अनुसार इसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन इसका बंध कोण डिस्टर्ब हो जाता है, ये बी शेप में चला जाता है। तो इसकी शेप हो जाएगी बी शेप। लॉन पेयर दो, एक लॉन पेयर यहाँ, एक लॉन पेयर यहाँ, लगभग 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है। रियलिटी में बंध कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन ये बंध कोण कितने का हो गया? 104 डिग्री का है। कौन सा फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है? यहाँ पर देखना लॉन पेयर है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए साइड एटम हाइड्रोजन हैं, बट ऑक्सीजन पजेज 2 लॉन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर है? 2 लॉन पेयर है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट हो गई, क्योंकि इसकी साइज भी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल नहीं होकर के साइज कौन सी हो गई? शेप बी शेप। इसकी साइज है बी आकार। इसी तरह H2S में देखें, H2S में संकरण वही sp3। सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर। साइड एटम कौन से? हाइड्रोजन। सल्फर में 2 लॉन पेयर और इसका बंध कोण लगभग 92 डिग्री का हो जाएगा और इसकी शेप भी वही बी। तो बॉन्ड एंगल चेंज हुआ। NH3 में संकरण वही sp3 और शेप कैसी है इसकी? NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है और शेप हो जाए इसकी पिरामिडी और बंध कोण लगभग 108 डिग्री।
ध्यान देना, इसकी शेप थी बी शेप, इसकी शेप कैसी है पिरामिडी। तो बंद कोण कितना है इसका, बॉन्ड एंगल लगभग 108 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, लगभग 92 डिग्री। गौर करना आप, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉन पेयर आने पर, देखो ऑक्सीजन पे लॉन पेयर थे, सल्फर पे लॉन पेयर है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है। वाकई में sp3 संकरण की आकृति होती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल आकृति में इसका बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 कला। लेकिन इसके आधार पर, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर इसका बंद कोण प्रभावित हो रहा है, और बंद कोण देखो 109 डिग्री 28 कला का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 104 का है। बॉन्ड एंगल यहाँ कितना है 104 डिग्री लगभग, यहाँ पर 92 डिग्री लगभग, और यहाँ पर कितना हो गया 108 डिग्री लगभग। तो ये बंद कोण भी प्रभावित होते हैं, अलग अलग नेचर से, केमिकल नेचर से बंद कोण का प्रभाव पड़ता है। और एक एग्जाम्पल और देख लेता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल हमारा कार्बन से जुड़ा एक मेथिल, और इससे जुड़ा एक ब्रोमीन जोड़ देते हैं चलो, और ये वास्तव में ये भी sp3 संकरण, और एक मेथिल इधर जोड़ दिया, और ये हाइड्रोजन। वास्तव में ही संकरण कौन सा है, यहाँ पर भी संकरण sp3 है, बट बॉन्ड एंगल 114 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए साइड एटम, उनकी सबकी केमिकली नेचर अलग अलग है, इसलिए बंद कोण के मानों में यहाँ पर भिन्नता आई। तो इसका बंद कोण कितना हो गया, बॉन्ड एंगल 114 डिग्री। तो हमने देखा बंद कोण केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए साइड एटम की प्रकृति पर व केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और सभी खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऑल द बेस्ट।